बाहर से वापस ले लो, क्या ना चलो ये वापस ना होगा, चलो बैठे रहेंगे हम। यही शाहीन बाग का पीछे प्रदर्शन है जहां हम खड़े हुए हैं और ये वो रोड है जो बंद है बिल्कुल। ये रास्ता अब खुल चुका है। ये सड़क सीधे उत्तर प्रदेश के नोएडा की तरफ जाती है, जबकि दूसरे तरफ की सड़क सीधे दक्षिण दिल्ली की तरफ जाती है। मैं तो कहता हूँ अगर पुलिस भी चाहे तो जाकर आज जांच नहीं कर सकती है, क्योंकि आप घुस नहीं सकते। इधर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो कि इनके पक्ष की बात करते हैं, वही पत्रकार जा सकते हैं, वही नेता जा सकते हैं जो इन्हें भड़काते हैं, जो इनके पक्ष की बात करते हैं, जो इन्हें कहते हैं कि सब कुछ पूरे सिस्टम को उखाड़ फेंको, उनको अंदर जाने दिया जाता है, बाकी किसी को नहीं, पुलिस को भी नहीं, प्रशासन को भी नहीं। यहाँ पर पुलिस भी है, पुलिस की वैन भी है, यानी सब अलर्ट पर है। इसका मतलब फिलहाल यहाँ हालात सामान्य है। यहाँ पर एक अजीब तरह का एक उग्र माहौल है। आप हवा में उस टेंशन को आप महसूस कर सकते हैं। और हमारे जितने दर्शक हैं वो सारे जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, एक अजीब सा तनाव और एक डर का माहौल कि कोई बाहर का आदमी, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं और वी आर नॉट वेलकम हियर। वो एक इम्प्रेशन हमें यहाँ देने की कोशिश की जा रही है। कोरोना पीक पर है और लोग घरों से कम निकल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर निकले हुए हैं। दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ शाहीन बाग की तो यहाँ पर हालात फिलहाल सामान्य हैं और किसी तरह का तनाव यहाँ पर नहीं है। आके आपसे बात करते हैं। माइनॉरिटी और विशेषकर किसी भी मुसलमान को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं। किसी को भी चिंता करने की, कोई आपको बरगलाए, कोई डराए, डरिए मत। ये नरेंद्र मोदी सरकार है और संविधान के स्पिरिट के साथ चल रही है। माइनॉरिटी को पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, इसमें किसी को नागरिकता संशोधन कानून पर संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह के इस भरोसे के बावजूद देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। सरकार ने सीमा से लगे देशों के पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए कानून में कुछ संशोधन किया था, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा था। देश के कुछ हिस्सों में छिटपुट विरोध जरूर था, पर देश के बड़े हिस्से में शांति थी। ऐसे में 15 दिसंबर 2019 को दिल्ली के शाहीन बाग से खबर आई। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के शाहीन बाग में कुछ लोग धरने पर बैठ गए। इन लोगों ने सड़क को एक ओर से बंद कर लिया है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली को कालिंदी कुंज के रास्ते नोएडा को जोड़ने वाली सड़क अब बंद है। शाहीन बाग की यही वो जगह है जहां पर 15 दिसंबर 2019 को लोग धरने पर बैठ गए थे। लोगों में उत्साह था, जोश था। भीड़ कम होने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने एहतियातन इस सड़क को बंद कर दिया था ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। यहाँ से कुछ दूर पर बैरिकेडिंग भी लगा दी गई थी। दिल्ली से नोएडा की तरफ जाने वाले कालिंदी कुंज के इस रास्ते को पुलिस ने बंद कर दिया था। पुलिस को लगा था कि 1-2 दिन की बात है और प्रदर्शनकारी अपने आप ही इस धरने से उठ जाएंगे। 15 दिसंबर के बाद एक और कैलेंडर के पन्ने बदलते जा रहे थे। दूसरी ओर शाहीन बाग में भीड़ बढ़ती जा रही थी। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर अस्थायी निर्माण कर दिया। शाहीन बाग के बीचों बीच हिंदुस्तान के नक्शे वाली आकृति खड़ी कर दी गई। वजीर आजम का काम है अपने नुमाइंदा, अपने लोगों का ध्यान रखना। तो हो सकता है जब तक वो मुलायम पड़ जाए
तो हमें 4 हफ्ते तक का इंतजार करना है, मगर ये जब तक शुरू रहेगा और आगे की ये हमारी हो सकता है लंबी लड़ाई हो, हम लंबी रेस की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम यहाँ हजारों के तादाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग यहाँ मिलके एकत्रित हुए हैं ताकि एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ खड़े हो सके। जो सीएए नागरिकत्व देने के लिए मैं बोलते हैं झूठ है, उनका ये बात झूठ, क्योंकि ये एक्ट में यही है कि ये नागरिकता देने के लिए नहीं, लेने के लिए ये एक्ट बनाया है। 22 दिसंबर 2019 को दिल्ली के रामलीला मैदान में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि नागरिकता कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून ये भारत के किसी नागरिक के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ये कानून उसके लिए है ही नहीं। दिल्ली में चुनाव नजदीक आ रहे थे। जिस बिजली, पानी, शिक्षा को दिल्ली का चुनावी मुद्दा होना चाहिए था, असल में वो चुनावी मुद्दा नहीं था। असली मुद्दा था ये जगह जहां पर मैं खड़ा हूं, शाहीन बाग। यही असली चुनावी मुद्दा बनता जा रहा था। सड़कों की घेराबंदी हो रही थी, विपक्षी पार्टी के नए नए नेता शाहीन बाग आ रहे थे और मामला पूरी तरह से राजनीतिक होता जा रहा था। ऐसे में 26 जनवरी से पहले नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाले शर्जील इमाम का एक भाषण वायरल हुआ। हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, जिसमें वो असम को देश से काटने की बात कर रहा था। शाहीन बाग की तर्ज पर यूपी में कई जगहों पर सड़क को बंद करने की कोशिश हुई। यहाँ अगर कोई कानून तोड़ता है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार के कड़े रुख की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाए। इस बीच जी न्यूज ये समझने की कोशिश कर रहा था कि शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे लोग आखिर चाहते क्या हैं, उनकी मांग क्या है, कौन लोग हैं जो प्रदर्शनकारियों को सरकार और कानून के खिलाफ भड़का रहे हैं। इस बात को समझने के लिए जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी शाहीन बाग पहुंचे। सुधीर चौधरी प्रदर्शनकारियों से बात करके ये समझना चाहते थे कि उनकी मांगे क्या है। लेकिन उन्हें प्रदर्शन स्थल से दूर ही रोक दिया गया। आज जो चुनौती है वो है लोकतंत्र की। इस जगह पर भारत का लोकतंत्र है या नहीं, इस जगह पर भारत की कानून व्यवस्था चलती है या नहीं। और ये जो बैरिकेड आप देख रहे हैं, इसके आगे पुलिस भी नहीं जा सकती। अब आप सोचिए, कोई एक ऐसी जगह आ गई है जहां पुलिस भी नहीं जा सकती। हम ऐसी जगह आकर यहाँ खड़े हो गए हैं। तो दीपक, आप सोचिए एक ऐसी जगह जहाँ पुलिस नहीं जा सकती। वैसे तो हमने ये सुना था कि हर शहर में एक ऐसी जगह होती है, इलाका होता है जहाँ पुलिस भी नहीं जा सकती। ये वो इलाका बन गया है। लेकिन दूसरी बात जो सोचने की है, हम लोग कौन हैं? हम देशद्रोही हैं, हम बाहर से आए हैं, हमारा नुकसान करने के लिए आए हैं। लेकिन आप माहौल देखिए, आप माहौल देखिए कि किस तरह का माहौल यहाँ पर हुआ है। कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं और हमारा ही विरोध कर रहे हैं। जबकि हम मीडिया से हैं, एक पत्रकार हैं। चलो पत्रकार भी छोड़ दो, हम एक देश के नागरिक के तौर पर करना चाहता हूं आपसे, बात करेंगे। तुरंत जो है भारत का संविधान की कॉपी लेकर यहाँ पर लोग आ गए। महात्मा गांधी की फोटो लगा ली, यहाँ पर ये किए पोस्टर लगा लिया, तुरंत तिरंगा लगा लिया, तिरंगा लहरा दिया। लेकिन तिरंगे का सम्मान नहीं कर रहे हैं आप। अरे हमें वीजा दीजिए आप अंदर आने का, बताइए किससे लेना है वीजा, किससे पासपोर्ट लेना है। अरे हम अंदर आना चाहते हैं।
जी न्यूज को शाहीन बाग में प्रदर्शन स्थल पर एंट्री नहीं दी गई, लेकिन हमने सच जानने की कोशिश बंद नहीं की। अब हम ये पता लगाने में लगे थे कि शाहीन बाग के प्रदर्शन में फंडिंग कहां से हो रही है, कैसे हर दिन सुबह शाम धरना देने वाले हजारों लोगों का खाना बनता है और कौन लोग इन्हें पैसा दे रहे हैं। जी न्यूज की तहकीकात में चौंकाने वाले खुलासे हुए। हमें पता चला कि पीएफआई नागरिकता कानून विरोध के लिए फंडिंग कर रहा है। शाहीन बाग में ही पीएफआई के 5 दफ्तर हैं, जिसके जरिए नागरिकता कानून विरोध के लिए लोगों से पैसे जुटाए जा रहे हैं और उसके बाद शाहीन बाग और दूसरे प्रदर्शनकारियों को फंडिंग की जा रही है। इस बीच दिल्ली में चुनाव बेहद करीब आ चुके थे। उससे पहले ही जामिया इलाके में नागरिकता कानून के विरोध में मार्च करने वालों की भीड़ पर एक नाबालिग ने गोली चला दी। शाहीन बाग के प्रदर्शन में बंदूक लेकर प्रवेश करने का मामला भी सुर्खियों में था। लगातार ऐसी घटनाओं के बाद विपक्ष सरकार को घेर रहा था। पूरे देश में हालात खराब करने की कोशिश हो रही थी। विपक्ष चाहता था कि सरकार कानून को वापस ले ले। देश को बांटने की कोशिश कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता कानून का मामला चल रहा था। सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली हुई थी। कोर्ट ने फिलहाल कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। विपक्ष के लिए यह बड़ा झटका था, लेकिन चुनाव करीब होने की वजह से दोनों ओर से हमले हो रहे थे। मित्रों, बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। इस बीच जी न्यूज के साथ टाउन हॉल कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली बार कहा कि शाहीन बाग की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। मैं बिल्कुल परेशान हूँ। शाहीन बाग में जो बंद रास्ता है उसको तुरंत खुलवाया जाना चाहिए। उससे बहुत दिक्कत हो रही है कई लोगों को। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर मुख्यमंत्री बन चुके थे। मुख्यमंत्री और नई कैबिनेट ने शपथ भी ले ली थी। लोगों को लग रहा था कि चुनाव तक गर्म रहने वाला ये मुद्दा अब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इधर तो दिल्ली को सुलगाने की साजिश हो रही थी। किसी को पता नहीं था कि दिल्ली में दंगों की साजिश रची जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर थे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अहमदाबाद में दुनिया का सबसे भव्य स्वागत समारोह हो रहा था। दूसरी ओर दिल्ली दंगे का प्लान तैयार हो चुका था। डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में थे और पूर्वी दिल्ली में सीलमपुर, जाफराबाद, शिव विहार, मौजपुर में दंगे हो रहे थे। दिल्ली में 3 दिनों तक हुए दंगे में 53 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हजारों लोग घायल हुए। दुनिया में लोगों ने देखा कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दंगे करने वालों ने कैसे पुलिस पर गोलियां चलाई। जब अमेरिकी राष्ट्रपति दिल्ली में थे तो यह तस्वीर हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए विदेशी अखबारों में खूब छप रही थी। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे के तुरंत बाद दंगों पर काबू पा लिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल खुद सड़क पर उतरे और लोगों को भरोसा दिलाया कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए तैनात है। आप लोग ठीक ठाक हैं? दिल्ली में जब दंगे हो रहे थे उस दौरान भी शाहीन बाग में प्रदर्शन जारी थे। इस बीच जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी पूर्वी दिल्ली के चांदबाग में पीड़ितों का दर्द समझने पहुंचे तो उन्हें लोगों ने बड़ी जानकारी दी। लोगों ने बताया कि उस वक्त आम आदमी पार्टी में रहे काउंसलर ताहिर हुसैन की दंगों में बड़ी भूमिका थी। ये वाली बिल्डिंग यहाँ से मोर्चा बना रखा था इन लोगों ने। अच्छा, तो यहाँ से वो ऊपर खड़े हुए थे। ये निगम पार्षद तोहिर खान की बिल्डिंग है सर। अच्छा, ये निगम पार्षद तोहिर खान की बिल्डिंग है सर। ये
ये निगम अच्छा। पार्षद, निगम पार्षद आम पार्टी। और ऊपर से क्या, ऊपर से पत्थर चल रहे थे? पत्थर, ये पेट्रोल बम, ये पेट्रोल बम ये ऊपर से फेंके जा रहे थे यहाँ से, इस मकान से खड़े होकर फिर वहाँ सामने पेट्रोल बम फेंके गए। इन्होंने बम के गोले फेंके हैं, इतनी बड़ी बड़ी बोतलों में पेट्रोल भर भर के हमारे घरों में फेंका है। ताहिर हुसैन की इस बिल्डिंग को खत्म किया जाए, इस बिल्डिंग को खत्म किया जाए सर। हमारे बच्चे काट के नाले में फेंके गए हैं। 4 मंजिला बिल्डिंग है ना जी, उसमें कम से कम 500 आदमी पत्थरबाज। मैं गया था वहाँ, फायरिंग करी है वहाँ से, ऊपर से फायरिंग हुई है, ये पत्थर मारे, ये मैं वहीं से लाया हूँ। ताहिर हुसैन एक निगम पार्षद है, उसका मकान है, उस मकान में खींच के ले गई। ये मुझे पता नहीं वो उनको सपोर्ट कर रहा है या कैसे क्या कर रहा है, पर उसके मकान में ले जाके वहाँ पे यहाँ से 4 लड़कों को लेके जाया गया, 4 लड़कों को गए लेके, और 4 लड़कों में अभी 3 लड़कों की बॉडी मिल चुकी है, 1 की बॉडी नहीं मिली, और 4 को सर नाले में डाल दिया है। बाद में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खालिद सैफी को गिरफ्तार किया। खुलासा हुआ कि खालिद ही वो शख्स है जिसने पार्षद और आम आदमी पार्टी से निलंबित नेता ताहिर हुसैन की जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद के साथ दिल्ली के शाहीन बाग में मीटिंग करवाई थी, जिसमें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे की प्लानिंग हुई थी। इतना कुछ होने के बाद भी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शाहीन बाग में धरना जारी था। दिसंबर, जनवरी, फरवरी इसी आपाधापी में निकल गया और मार्च में एक चौंकाने वाला सच सामने आया जब दिल्ली पुलिस ने जामिया नगर इलाके से एक कश्मीरी पति पत्नी को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये पति पत्नी दिल्ली और देश भर में चल रहे नागरिकता कानून विरोध प्रदर्शन में आतंकी हमला करने की योजना बना रहे थे। शाहीन बाग की प्रयोगशाला दिल्ली तक ही सिमटी हुई थी। बाकी देश के दूसरे हिस्सों को शाहीन बाग बनाने की कोशिश नाकाम हो गई थी। ऐसे में कोरोना के हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से तैयार रहने की अपील की। शाहीन बाग में भी प्रदर्शनकारी लोगों की संख्या कम हो चुकी थी। दिल्ली पुलिस की जांच भी आगे बढ़ती जा रही थी। शाहीन बाग में फंडिंग करने वाले भी अब प्रदर्शनकारियों से दूरी बना रहे थे। संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए 24 मार्च को दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग का धरना खत्म करवा दिया। जिस जगह पर हजारों लोगों का जमावड़ा रहता था, वहां से पुलिस ने सब कुछ हटा दिया। सड़कें खाली हो गई और सड़कों पर पुलिस का कब्जा हो गया। इस दौरान न नागरिकता कानून वापस हुआ, न सरकार बदली, न इस कानून की वजह से आपका और हमारा जीवन कुछ बदला। फिर ये सवाल आपके मन में जरूर आएगा कि शाहीन बाग क्यों बना था? आखिर शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वाले कहां चले गए? उनका असली मकसद क्या था? इन सारे सवालों के जवाब आप जरूर तलाशिएगा। 15 दिसंबर से 24 मार्च तक 100 दिन शाहीन बाग का धरना चला, यानी 15 दिसंबर से अब तक करीब 200 दिन। अब ये एक आम सड़क है। कभी यहाँ जिस मंच पर भारत विरोधी नारे लगा करते थे, अब वो मंच यहाँ पर नहीं है। अब ये सड़क पूरी तरह से खाली है, यानी अब इस सड़क से गुजरने वाले लोग इस तरफ देखकर कह सकते हैं एक था शाहीन बाग। हम अंदर आके आपसे बात करते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.